क्षेत्र से बाहर आ गई है। उसके गुरु असुर अर्कम ने तुरंत उसे ढूंढ लिया। असुर अर्कम ने उसे सख्त आदेश दिया कि वह तिमिर मंडल में ही रहे और उसे दोबारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। ललिता असुर अर्कम के आदेश से हैरान थी और उसने अपने गुरु से पूछा कि उसे दोबारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है। तब असुर अर्कम ने उसे गुप्त क्षेत्र में असुर जयकाल, बाणासुर, राका और अन्य शक्तिशाली अंधकार दानवों की मौत के बारे में बताया। यहां तक कि असुर जयकाल, बाणासुर और राका जैसे शक्तिशाली अंधकार दानव भी वहां मारे गए थे, जो यह दर्शाता था कि गुप्त क्षेत्र कितना खतरनाक था। असुर अर्कम ने उसे दोबारा गुप्त क्षेत्र में जाने से मना कर दिया ताकि वह भी वहां मारी न जाए। असुर जयकाल और बाणासुर गुप्त क्षेत्र में मारे गए थे और विलोम के साथ, जो पहले तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में मारा गया था, तिमिर मंडल पहले ही 3 पवित्र पुत्रों को खो चुका था। गुप्त क्षेत्र में असुर वज्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर ललिता भी गुप्त क्षेत्र में मारी जाती तो तिमिर मंडल में युवा पीढ़ी के कुशाग्र योद्धाओं का नुकसान बहुत भयानक होता। इसलिए असुर अर्कम ने ललिता को सख्त आदेश दिया कि वह तिमिर मंडल में ही रहे और उसे दोबारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया। असुर तेजस और विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार राका को भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश न करने के आदेश मिले थे। यह संभावना थोड़ी अधिक है, अन्यथा पवित्र पुत्र असुर जयकाल की ताकत को देखते हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि उसे किसने मारा होगा। ललिता की बातें सुनकर असुर तेजस ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। हालांकि न तो ललिता और न ही असुर तेजस को यह उम्मीद थी कि असुर जयकाल की मौत विराट के हाथों हुई थी। जिस व्यक्ति ने असुर जयकाल को मारा था वह इस समय उन्हीं के साथ बैठा था और उनसे गपशप कर रहा था। बेशक यहां जो उनके साथ बैठकर गपशप कर रहा था वह विराट द्वारा बनाया गया अमरलोक के चौथे स्तर का अंधकार दानव पुतला अवतार था, जो राका के भेष में था, न कि स्वयं विराट। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हुए हैं वे थोड़े अजीब हैं? ललिता ने अचानक कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है, पवित्र पुत्री ललिता? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार राका ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इससे पहले हमारे तिमिर मंडल ने स्पष्ट रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल को लगभग रक्षाहीन कर दिया था। हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल की रक्षा पंक्ति को तोड़ने और उनकी सेना को पूरी तरह से कुचलने के कगार पर थे, लेकिन अचानक दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने स्थिति को उलट दिया, जिससे हमारे तिमिर मंडल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ललिता ने कहा। यह वास्तव में अजीब है। असुर तेजस ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन पिछली लड़ाई में उनकी ताकत अचानक और बेवजह बढ़ गई। विशेष रूप से गुरु प्रमुख वेदांत की ताकत में बेतुकी वृद्धि देखी गई, यहां तक कि उन्होंने असुर तारक को भी मार डाला। अगर यह अचानक बदलाव न हुआ होता तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल बहुत पहले ही हमारे द्वारा जीत लिया गया होता। सच कहूं तो मुझे लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बदलाव अचानक नहीं हुए, बल्कि इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे, ललिता ने कहा। पवित्र पुत्री ललिता, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें याद है कि विलोम कैसे मरा था? ललिता ने कहा। ललिता की बातों ने तुरंत असुर तेजस और विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार राका को निशब्द कर दिया। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार स्वाभाविक रूप से जानता था कि विलोम कैसे मरा था, क्योंकि विलोम उसी के हाथों मारा गया था। हालांकि ललिता के सवाल का सामना करते हुए वह केवल अज्ञानता का नाटक कर सकता था। ललिता, क्या तुम जानती हो कि विलोम उस समय कैसे मरा था? असुर तेजस ने एक लंबे ठहराव के बाद ललिता से पूछा। मुझे भी नहीं पता, ललिता ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि हमारे तिमिर मंडल में कोई भी वास्तव में विलोम की मौत का कारण नहीं जानता। आज भी विलोम की मौत एक रहस्य बनी हुई है। ललिता, तुम्हारा क्या मतलब है? असुर तेजस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। असुर तेजस, राका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि विलोम की मौत बहुत अजीब है? ललिता ने कहा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सेनाओं का सबसे कमजोर बिंदु था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति भी उनकी रक्षा में सबसे कमजोर रेखा थी। लेकिन इतने वर्षों की लड़ाई के बाद भी हमारे तिमिर मंडल ने अभी तक दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूर्वी रक्षा पंक्ति पर कब्जा नहीं किया है। इसके विपरीत हमारे तिमिर मंडल के पूर्वी क्षेत्र पर भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल का कब्जा हो गया है। और तो और विलोम भी वहीं मारा गया। हमारे तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बीच की सभी युद्ध रेखाओं में केवल इसी रेखा पर दक्षिणी स्वर्ग मंडल द्वारा पलटवार किया गया है। और अभी भी हम यह नहीं जानते कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में हमारे खिलाफ कौन सी ताकत लड़ रही है। अब जब तुम इसका जिक्र कर रही हो तो यह वास्तव में बहुत अजीब लग रहा है, असुर तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा एक और बात है। जब हिमानी ने सूदन से लड़ाई की तो वह स्पष्ट रूप से पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी। उसने अमर खड्ग संप्रदाय की एक वर्जित तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जिससे उसकी साधना की नींव को गंभीर नुकसान पहुंचना चाहिए था। लेकिन कुछ ही समय बाद न केवल उसकी साधना को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने अमरलोक के छठे स्तर को भी पार कर लिया, जो कि अकल्पनीय है। बाद में विलोम के साथ अपनी लड़ाई में वह वास्तव में विलोम को बराबरी की टक्कर देने में सक्षम थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला की स्थितियां उस समय हिमानी के साथ जो हुआ उसके बहुत समान है? ललिता, अब जब तुम यह कह रही हो तो यह सचमुच सच है। ललिता की बातें सुनने के बाद असुर तेजस ने गंभीर भाव से कहा। हमने मुख्य युद्ध के मैदान में बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर लिया था और सोचा था कि हम जल्द ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल को पूरी तरह से जीत सकते हैं। इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सभी बदलावों की जड़ पूर्वी हिस्से से ही आती है। यह जानने के लिए कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वास्तव में क्या हुआ था, हमें पूर्वी हिस्से से जांच शुरू करनी होगी, ललिता ने कहा।
मैंने सुना है कि सेनापति गजासुर पहले ही अरबों की सेना का नेतृत्व करके मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। इतनी शक्तिशाली सेना के साथ सेनापति गजासुर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से की समस्याओं को हल करने में सक्षम होने चाहिए, है ना? असुर तेजस ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। ललिता ने सिर हिलाया और कहा, इस समस्या को हल करने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ या यहां तक कि एक रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केवल एक पर्याप्त शक्तिशाली बल ही स्पष्ट रूप से जांच कर सकता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में वास्तव में क्या हुआ था। ललिता, क्या तुम यह कह रही हो कि सेनापति गजासुर की अरबों की सेना भी इस समस्या को हल नहीं कर सकती? यह सुनकर असुर तेजस आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ललिता ने सिर हिलाते हुए कहा, दक्षिणी स्वर्ग मंडल का पूर्वी हिस्सा मुझे एक विशाल भंवर की तरह लगता है। चाहे कितनी भी सेनाएं भेजी जाए, वे निगल ली जाएंगी। पर्याप्त शक्ति के बिना वहां जाने का अंजाम विलोम, ब्रिजेश और सूदन जैसा ही होगा। पवित्र पुत्री ललिता, क्या आपको लगता है कि वे रहस्य शून्य लोक के एल्डर व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में जाएंगे? इस समय विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार राका ने ललिता से पूछा। देर सबेर ऐसा ही होगा, ललिता ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने पहले ही अपने गुरु के साथ इस पर चर्चा की है। मेरे गुरु ने भी कहा कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से की समस्या वास्तव में संदेहों से भरी है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सुनकर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह परेशानी की बात थी। अगर अंधकार दानव वंश ने सचमुच रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों को दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में भेजा तो तलवार संप्रदाय को भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इससे तलवार संप्रदाय के दुनिया के सामने उजागर होने की संभावना थी। तलवार संप्रदाय के पास बहुत सारे रहस्य थे, यदि उजागर हुए तो कई सामने आ जाएंगे। हालांकि इसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन यह अभी भी तिमिर मंडल के पूरे अंधकार दानव वंश से मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त थी। इसके अलावा अगर तलवार संप्रदाय के रहस्य उजागर हो गए तो उसे न केवल तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश से बल्कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर मानव जाति से भी खतरों का सामना करना पड़ेगा। तलवार संप्रदाय के अद्भुत संसाधन योद्धाओं की साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ऐसे संसाधनों का सामना करते हुए कोई भी योद्धा उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगा। पवित्र पुत्री ललिता, असुर अर्कम, क्या आप व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में जा रहे हैं? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने ललिता से पूछा। उसे इस मामले को अच्छी तरह से समझने की जरूरत थी ताकि वह उसी के अनुसार तैयारी कर सके। अभी के लिए नहीं, ललिता ने यह सुनकर सिर हिलाया। मेरे गुरु पिछली भयानक लड़ाई में उस कुतिया चंद्रकला द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने के लिए एकांतवास में जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अब जब गुरु प्रमुख वेदांत ने रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया है और कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि की है, तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में हमारे तिमिर मंडल पर पहले ही भारी बढ़त हासिल कर ली है। वे रहस्य शून्य लोक के एल्डर इस मुख्य युद्ध के मैदान की रखवाली करते हुए पहले से ही भारी दबाव में हैं। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में जाने के लिए रहस्य शून्य लोक की युद्ध शक्ति को छोड़ने के लिए उन्हें अतिरिक्त ताकत कहां से मिलेगी? यह सुनकर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि तलवार संप्रदाय को फिलहाल रहस्य शून्य लोक के अंधकार दानवों के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैंने सुना है कि अस्त्रलोक मंडल से अतिरिक्त सैन्य सहायता जल्द ही आ रही है, ललिता ने आगे कहा। एक बार अस्त्रलोक मंडल से यह मदद आ जाए तो हमारे तिमिर मंडल पर दबाव काफी कम हो जाएगा। उस समय शायद हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से की जांच करने के लिए कुछ संसाधन निकाल सकें। यह सुनकर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार को फिर से अपने दिल में एक कसाव महसूस हुआ। पवित्र पुत्री ललिता, अस्त्रलोक मंडल से मदद कब आएगी? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने ललिता की ओर देखते हुए पूछा। यह जल्द ही होनी चाहिए। मेरे गुरु ने कहा कि इसमें 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, ललिता ने कहा। 1 वर्ष? यह सुनकर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने अपने दिल में भारी दबाव महसूस किया। तो 1 वर्ष में दक्षिणी स्वर्ग मंडल को एक बार फिर अंधकार दानवों से भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। उनके पास तैयारी के लिए केवल 1 वर्ष है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या वे वास्तव में केवल 1 वर्ष में अंधकार दानवों के अगले हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति तैयार कर सकते हैं? हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत ने रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था और कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला ने भी अपनी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया था। इससे वास्तव में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। हालांकि अंधकार दानव वंश के खिलाफ पिछली लड़ाई में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। इस कमजोरी की भरपाई इतनी आसानी से नहीं की जा सकती थी। नहीं, वे हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपनी तबाही का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें पहल करनी होगी। यदि वे तिमिर मंडल और अस्त्रलोक मंडल के बीच के स्थानिक मार्ग को नष्ट कर सकें तो वे तिमिर मंडल को अस्त्रलोक मंडल की सहायता से काट सकते थे। तिमिर मंडल और अस्त्रलोक मंडल के बीच स्थानिक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए बहुत समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। इससे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को ठीक होने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। पर्याप्त समय मिलने पर एक बार तलवार संप्रदाय की ताकत विकसित हो जाने के बाद उन्हें तिमिर मंडल से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में तलवार संप्रदाय अस्त्रलोक मंडल के खिलाफ जवाबी हमला भी कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश के साथ किया था। शुरुआत में कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश का सामना करते समय तलवार संप्रदाय को जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ा था।
उस समय कंटक महाद्वीप की तुलना में तलवार संप्रदाय एक चींटी की तरह कमजोर था। कंटक महाद्वीप, जो केवल एक छोटा कबीला था, ने एक ऐसी सेना भेजी थी जिसने शक्ति सिंधु महाद्वीप को लगभग विनाश के कगार पर ला दिया था। लेकिन अब तलवार संप्रदाय की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अतीत के कंटक महाद्वीप का सफाया करना आसान होगा। विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिलने पर तलवार संप्रदाय किसी से नहीं डरता। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार ललिता और असुर तेजस के साथ बातचीत करता रहा। इस बीच विराट का मुख्य शरीर, जो दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र के स्वर्ण लौह पर्वत में एकांतवास में था, पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। ललिता और असुर तेजस के साथ 1-2 घंटे और गपशप करने के बाद विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार वहां से चला गया। इस बातचीत से विराट को ललिता की गहरी समझ प्राप्त हुई। यह मादा अंधकार दानव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। हालांकि उसकी साधना का स्तर असुर वज्र और असुर जयकाल जैसे अंधकार दानवों जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता आश्चर्यजनक थी। यदि इस अंधकार दानव को खत्म नहीं किया गया तो वह देर सबेर मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। उसका वर्तमान साधना स्तर बहुत अधिक नहीं था और तिमिर मंडल पर उसका प्रभाव न्यूनतम था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए उसका खतरा अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया था। एक बार जब वह रहस्य शून्य लोक को पार कर लेगी और तिमिर मंडल में एक अत्यधिक प्रभावशाली एल्डर बन जाएगी, तो वह निस्संदेह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक जबरदस्त खतरा पैदा करेगी। यह मादा अंधकार दानव असुर वज्र और असुर जयकाल जैसे अंधकार दानवों से निपटने की तुलना में कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। अगर भविष्य में कोई उपयुक्त अवसर मिला तो उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ललिता के निवास से निकलने के बाद विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने तिमिर मंडल में एक एकांत पर्वत श्रृंखला खोज ली। इस एकांत पर्वत श्रृंखला में विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने एक व्यूह स्थापित करने के लिए सामग्री निकाली और दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र की पन्ना मज्जा घाटी को जोड़ने वाले एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का निर्माण शुरू कर दिया। जब व्यूह पूरा हो गया तो प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और उसके भीतर हरे वस्त्रों में एक आकृति प्रकट हुई। विराट का असली स्वरूप व्यक्तिगत रूप से तिमिर मंडल में आ गया था। आगमन पर विराट के असली स्वरूप ने असुर जयकाल की काली अंगूठी इस अंधकार दानव पुतला अवतार को सौंप दी। इस काली अंगूठी में असली राका भी था। सुरक्षित रहने के लिए विराट ने असली राका को इस अंधकार दानव पुतला अवतार के हाथों में छोड़ने का फैसला किया, ताकि अंधकार दानवों को राका को ट्रैक करने का कोई साधन न मिले और अंततः उसके अंधकार दानव पुतला अवतार में खामियों का पता चले, जिससे उसकी योजनाएं प्रभावित हों। असुर जयकाल की काली अंगूठी एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर का मायावी खजाना थी, जो राका एकमात्र चौथे स्तर के अमर लोक के अंधकार दानव को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। काली अंगूठी में राका को डालने के अलावा विराट ने वहां असुर जयकाल के अमर दानव स्फटिक भी छोड़ दिए। इस अंधकार दानव पुतला अवतार को अस्त्रलोक मंडल की स्थिति की जांच करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। आखिरकार धन पहाड़ों को भी हिला सकता है और यह हर जगह लागू होता है। बेशक विराट ने असुर जयकाल के अमर दानव स्फटिक केवल इस अंधकार दानव पुतला अवतार के लिए छोड़े। उसने असुर जयकाल के खजाने और जादुई हथियारों को उस पर नहीं छोड़ा। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में तीसरे स्थान पर होने के नाते ऐसे काफी अंधकार दानव होने चाहिए जो उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादुई हथियारों और खजानों को पहचानते हों। असुर जयकाल के खजाने को इस अंधकार दानव पुतला अवतार पर छोड़ना व्यर्थ था, क्योंकि वह उन्हें अन्य अंधकार दानवों को दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उनका पता चल गया तो दांव उल्टा पड़ जाएगा। जहां तक असुर जयकाल की काली अंगूठी की बात है, विराट को इसके पहचाने जाने की चिंता नहीं थी। पहला, वह इसे उन्हें नहीं दिखाएगा। दूसरा, उसने अनंत परम मीनार से इसे संशोधित करवा लिया था, जिससे इसकी शक्ति प्रभावी रूप से छिप गई थी। जब तक उसका अंधकार दानव पुतला अवतार सक्रिय रूप से इसे प्रकट नहीं करता, तब तक इसके उजागर होने का कोई जोखिम नहीं था। काली अंगूठी और बड़ी मात्रा में अमर दानव स्फटिक के अलावा विराट ने अंधकार दानव पुतला अवतार के लिए कई रूप परिवर्तन ताबीज भी छोड़े। इन ताबीजों का उपयोग करके अवतार ने अपना रूप बदल लिया। रूप परिवर्तन ताबीज द्वारा परिवर्तित होने के बाद यह अंधकार दानव वंश का पुतला अवतार लगभग राका के समान था। यह रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके पिछले परिवर्तन की तुलना में कहीं अधिक निर्बाध था। इन वस्तुओं को अंधकार दानव पुतला अवतार को सौंपने के बाद विराट स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से अपना एकांतवास जारी रखने के लिए दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में लौट आया। हालांकि उसने रूप परिवर्तन ताबीज तैयार कर लिया था, जिससे वह अंधकार दानव पुतला अवतार के बिना सीधे राका के रूप में बदल सकता था। विराट ने ऐसा न करने का विकल्प चुना। जोखिम बहुत अधिक था। तिमिर मंडल अंधकार दानव वंश का गढ़ था। वहां अनगिनत शक्तिशाली अंधकार दानव रहते थे। अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो भागना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि रूप परिवर्तन ताबीज का भेष अत्यधिक प्रभावी था, जिसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी विराट ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसका असली स्वरूप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अपने असली स्वरूप का खोना लगभग असहनीय होगा। भले ही यह अंधकार दानव पुतला अवतार अंततः उजागर हो जाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बुरा यही होगा कि वह इसे आसानी से त्याग सकता है। उसके पास पहले से ही अमरलोक के चौथे स्तर के बहुत सारे अंधकार दानव शव थे। अगर वह इसे खो भी देता तो वह दूसरा बना सकता था। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में लौटने के बाद विराट ने श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या की साधना शुरू कर दी। अब कृष्ण दानव लता द्वारा असुर जयकाल के शव को निगलने के बाद इसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जिससे उसके साधना हृदय और इच्छा शक्ति पर बहुत अधिक तीव्र प्रभाव पड़ा, जिससे उसका दबाव काफी बढ़ गया। उसे श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या की साधना करने और अपनी इच्छा शक्ति पर इस प्रभाव का बेहतर ढंग से विरोध करने के लिए अपनी आत्मा की ताकत में सुधार करने के लिए समय निकालना था। इसके अलावा जब उसकी आत्मा की ताकत में और सुधार होगा
तभी वह कृष्ण दानव लता की साधना जारी रखने की हिम्मत करेगा, जिससे यह अंधकार दानव शवों को निगल सके और बढ़ती रहे। अन्यथा यदि उसकी आत्मा की ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं हुई तो कृष्ण दानव लता को बढ़ता रहने देना केवल उसे गंभीर परिणाम ही देगा। अब अस्त्रलोक मंडल से अंधकार दानव सेना की अगली लहर आ रही है और भविष्य की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उसे भी अपनी शक्ति बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी होगी और कृष्ण दानव लता उसके सबसे शक्तिशाली त्रुप के पत्तों में से एक है। तिमिर मंडल। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार एक अतुलनीय रूप से शानदार काले महल के नीचे खड़ा था, जो उसके सामने तिमिर मंडल की सबसे शानदार इमारत का सर्वेक्षण कर रहा था। अंधकार दानव मंदिर। एक अतुलनीय राजसी आभा बिखेरने वाले इस विशाल काले महल को देखते हुए विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार बहुत हैरान था। इस काले महल की 13 मंजिलें थीं, जो एक तारे के दायरे के क्षेत्र को कवर करती थीं, और इसकी ऊंचाई अनगिनत खरबों मील थी। यह काला महल कई विशाल तारों से कहीं अधिक बड़ा था। हालांकि विराट ने राका की यादों में इस विशाल काले महल को देखा था, लेकिन इस शानदार काले महल के सामने व्यक्तिगत रूप से खड़े होने से वह अभी भी विस्मय से भर गया। इस विशाल काले महल के सामने उसका विशाल अंधकार दानव पुतला अवतार भी इसकी भव्यता की तुलना में एक चींटी की तरह महत्वहीन लग रहा था। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में इस अंधकार दानव मंदिर के भीतर राका का अपना निवास भी था। इसके अलावा उसका निवास काफी महत्वपूर्ण था। अंधकार दानव मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल तिमिर मंडल के प्रमुख और शाखा मंदिर के प्रमुख असुर सम्राट अंधक का निवास स्थान था। असुर सम्राट अंधक को छोड़कर किसी भी अंधकार दानव को सामान्य परिस्थितियों में इस मंजिल पर कदम रखने की अनुमति नहीं थी। दूसरी सबसे ऊंची मंजिल 12वीं मंजिल रहस्य शून्य लोक के अंधकार दानव एल्डर्स का निवास स्थान था। 11वीं मंजिल अर्धचरण रहस्य शून्य लोक के एल्डर्स का निवास स्थान था। मंजिल जितनी ऊंची होगी वहां रहने वाले अंधकार दानव की स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। इस अंधकार दानव मंदिर के भीतर राका का निवास 5वीं मंजिल पर स्थित था। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार विशाल काले महल के नीचे कुछ देर खड़ा रहा और फिर कदम बढ़ाकर उसकी ओर चल पड़ा। रास्ते में पुतला अवतार का सामना कई अन्य अंधकार दानवों से हुआ। वे अंधकार दानव जो अंधकार दानव मंदिर में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे, वे या तो उच्च पदस्थ एल्डर थे या असाधारण रूप से प्रतिभाशाली कुशाग्र योद्धा थे। साधारण अंधकार दानव इस कक्ष में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, जिसे वे अतुलनीय रूप से पवित्र मानते थे। विराट ने राका की आत्मा की खोज की थी और उसकी यादें प्राप्त की थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रास्ते में मिले अंधकार दानवों से परिचित था। उसने या तो उन अंधकार दानवों का बहुत उत्साह के साथ अभिवादन किया जिनसे वह मिला, या ठंडे भाव से उनके पास से गुजर गया। उसके सभी कार्य राका के पिछले व्यवहार के अनुसार थे। इन अंधकार दानवों में कुछ का राका के साथ अच्छा संबंध था और विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार स्वाभाविक रूप से उनके साथ सुखद बातचीत करेगा। उन अंधकार दानवों के लिए जिनके साथ राका का संबंध केवल सामान्य था, विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाएगा। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके साथ राका के बहुत खराब संबंध थे, विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से ठंडे भाव होंगे और वह उन्हें जरा भी दया नहीं दिखाएगा। वास्तव में यदि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जिसकी राका से दुश्मनी थी, तो विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार उनका मजाक भी उड़ाएगा। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार के ये कार्य अतीत में राका के लगभग समान थे और एक भी अंधकार दानव को संदेह नहीं था कि वह एक बहरूपियां था। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार अपने निवास की ओर बढ़ते हुए अंधकार दानव मंदिर से होकर गुजरा। चूंकि अंधकार दानव वंश वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के साथ गतिरोध में फंसा हुआ है और गुप्त क्षेत्र के उभरने के कारण अधिकांश अंधकार दानव या तो अग्रिम पंक्ति में हैं या गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए इस अंधकार दानव मंदिर में बहुत अधिक अंधकार दानव नहीं है। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार 5वीं मंजिल पर गया और उस विशाल कक्ष में पहुंचा जहां राका रहता था। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में अंधकार दानव मंदिर के भीतर इस कक्ष में राका का निवास विशाल है। इस कक्ष में प्रवेश करने के बाद विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार अस्थायी रूप से वहीं रुक गया। वह निकट भविष्य के लिए अंधकार दानव मंदिर छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। तिमिर मंडल के केंद्र के रूप में अंधकार दानव मंदिर अंधकार दानव वंश की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों को इकट्ठा करता है। अंधकार दानव वंश के बारे में जानकारी यहां सबसे आसानी से उपलब्ध है। अंधकार दानव वंश के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ करना निस्संदेह यहां सबसे सुविधाजनक है। बेशक क्योंकि यहां इतने सारे शक्तिशाली अंधकार दानव एकत्रित हैं, यहां रुकना भी बेहद जोखिम भरा है। हालांकि रूप परिवर्तन ताबीज का प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। विराट को यकीन नहीं था कि यह रहस्य शून्य लोक के उन शक्तिशाली अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों की आंखों को धोखा दे सकता है या नहीं। हालांकि यह वैसे भी सिर्फ एक अंधकार दानव वंश का पुतला अवतार था, इसीलिए भले ही यह उजागर हो गया, कोई बात नहीं होगी। सबसे बुरा यही होगा कि वह इस अंधकार दानव वंश के पुतले अवतार को आसानी से त्याग सकता है। अंधकार दानव वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अंधकार दानव मंदिर 12वीं मंजिल एक विशाल कक्ष में। ठीक है, मैंने तुम्हारे घाव में बचे हुए खड्ग संकल्प को हटा दिया है, अब बस यहीं रहो और ठीक हो जाओ, महाअसुर भद्र ने असुर वज्र से कहा। असुर वज्र के घाव में बचा हुआ खड्ग संकल्प असुर वज्र के लिए बेहद घातक था, लेकिन उसके लिए यह कुछ भी नहीं था। धन्यवाद गुरुदेव। असुर वज्र ने सम्मानपूर्वक महाअसुर भद्र को प्रणाम किया। उसके घावों से भयानक खड्ग संकल्प को हटा दिए जाने के बाद असुर वज्र ने पूरी तरह से राहत महसूस की। इस क्षण उसने अंततः महसूस किया कि उसका जीवन वापस उसके नियंत्रण में है।
इससे पहले घातक जहर की तरह वे भयानक खड्ग संकल्प लगातार उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर रहे थे। महाअसुरभद्र द्वारा असुर वज्र के घावों से खड्ग संकल्प हटाने के ठीक बाद एक अंधकार दानव हॉल के बाहर से अंदर आया। एल्डर भद्र, मंडल प्रमुख आपको बुला रहे हैं। अंधकार दानव ने सम्मानपूर्वक महाअसुरभद्र को प्रणाम करते हुए कहा। मंडल प्रमुख द्वारा बुलाया गया है। महाअसुरभद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने अंधकार दानव की ओर देखा और पूछा, मंडल प्रमुख मुझसे क्या चाहते हैं? मंडल प्रमुख ने एक परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए सभी एल्डर्स को बुलाया है। आपसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। अंधकार दानव ने कहा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। महाअसुरभद्र ने एक पल के लिए सोचा और कहा। महाअसुरभद्र ने असुर वज्र को कुछ और निर्देश दिए और फिर कक्ष से बाहर निकल गया। अपने कक्ष से निकलने के बाद महाअसुरभद्र अंधकार दानव मंदिर के उच्चतम स्तर तक चला गया। अंधकार दानव मंदिर का उच्चतम स्तर एक विशाल और असीम कक्ष था। इस भव्य कक्ष के सिरहाने एक विशाल आकृति विराजमान थी। यह विशाल आकृति कोई और नहीं बल्कि तिमिर मंडल के मंडल प्रमुख असुर सम्राट अंधक थे। बेशक यह असुर सम्राट अंधक का असली शरीर नहीं था, बल्कि केवल एक पुतला अवतार था। असुर सम्राट अंधक का असली स्वरूप अभी भी अग्रिम पंक्ति में था। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता सूर्यभान का सामना करते हुए गुप्त क्षेत्र की दरार की रखवाली कर रहा था। जब महाअसुरभद्र कक्ष में पहुंचे तो कई आकृतियां पहले से ही मौजूद थीं। ये विशाल आकृतियां सभी तिमिर मंडल के रहस्य शून्य लोक के एल्डर्स थे। बेशक महाअसुरभद्र और तारकासुर के अलावा जो अपने असली रूप में मौजूद थे, रहस्य शून्य लोक के अन्य एल्डर्स बैठक में भाग लेने वाले या तो पुतला अवतार थे या दिव्य चेतना अवतार थे। महाअसुरभद्र असुर वज्र के घावों से खड्ग संकल्प को हटाने के लिए लौट आए थे, इसलिए उनका असली स्वरूप अंधकार दानव मंदिर में ही रहेगा। दूसरी ओर तारकासुर अंधकार दानव मंदिर में तैनात था। उसका असली स्वरूप हमेशा तिमिर मंडल में अंधकार दानव मंदिर की रखवाली कर रहा था। जहां तक असुर सम्राट अंधक और असुर अर्कम जैसे अंधकार दानवों की बात है, जो रहस्य शून्य लोक में थे, वे अंधकार दानव मंदिर में नहीं थे, क्योंकि उन्हें मानव जाति के रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञों का सामना करते हुए अग्रिम पंक्ति में तैनात होने की आवश्यकता थी। अब चूंकि सभी आ गए हैं, बैठक शुरू की जाए। असुर सम्राट अंधक कक्ष की मुख्य सीट पर बैठे हुए रहस्य शून्य लोक के सभी अंधकार दानव एल्डर्स के आने के बाद बोले, यह परिषद की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि असुर अर्कम ने प्रस्ताव दिया था कि जो अंधकार दानव गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, वे वहां से वापस आ जाएं। आप सभी का क्या विचार है? गुप्त क्षेत्र से क्यों हटें? यह सुनकर तारकासुर चकित रह गया और उसने पूछा, गुप्त क्षेत्र से लौटने वाले उन अंधकार दानवों की प्रतिक्रिया के अनुसार वहां अपार अवसर और खजाने हैं। जिन अंधकार दानवों ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें काफी पुरस्कार मिले। यदि हम सभी गुप्त क्षेत्र से हट जाते हैं तो क्या हम ये अवसर मानव जाति को नहीं सौंप देंगे? इस गुप्त क्षेत्र के भीतर अवसर अपार हैं, लेकिन भीतर छिपे खतरे भी उतने ही बड़े हैं, असुर अर्कम ने कहा। यह गुप्त क्षेत्र केवल 3 छोटे वर्षों से अस्तित्व में है और हमने पहले ही कई कुशाग्र योद्धाओं को खो दिया है। असुर जयकाल और बाणासुर मारे गए। असुर वज्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हमारे तिमिर मंडल को यहां पहले ही पर्याप्त नुकसान हो चुका है। हम उन कुशाग्र योद्धाओं को इस गुप्त क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगाने की अनुमति नहीं दे सकते, अन्यथा हम कोई और नुकसान नहीं उठा सकते। हमारे तिमिर मंडल के भविष्य के लिए गुप्त क्षेत्र से हटना सबसे अच्छा विकल्प है। यह बिल्कुल सही नहीं है। यह सुनकर तारकासुर ने आपत्ति जताई। आइए इस बारे में भी बात न करें कि वास्तव में असुर जयकाल कैसे मरा। बाणासुर वनवीर के हाथों मारा गया और यहां तक कि असुर वज्र भी गुप्त क्षेत्र में किसी खतरे के कारण घायल नहीं हुआ था। वह भी वनवीर द्वारा एक गुप्त खजाने का उपयोग करके गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह निष्कर्ष निकालना कि गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है और केवल इस छोटी सी जानकारी के आधार पर वहां से हटना बहुत जल्दबाजी होगी। तारकासुर की बातें सुनकर महाअसुरभद्र का चेहरा काला पड़ गया। वनवीर के हाथों असुर वज्र का घायल होना निस्संदेह अपमानजनक था। आखिरकार असुर वज्र अमरलोक के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था और तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक था, जबकि वनवीर केवल 8वें विपत्ति लोक में एक चींटी के समान था। अमरलोक के 8वें स्तर के एक शक्तिशाली अंधकार दानव का 8वें विपत्ति लोक की एक चींटी द्वारा घायल होना एक हास्यास्पद मजाक था। अब तारकासुर इतने सारे अंधकार दानव एल्डर्स के सामने यह बात उठा रहा था और महाअसुरभद्र स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। तो एल्डर तारकासुर एल्डर असुर अर्कम के प्रस्ताव से असहमत हैं? महाअसुरभद्र ने गंभीर चेहरे के साथ तारकासुर की ओर देखा। मेरा मानना है कि इस मामले पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। कोई निर्णय लेने से पहले हमें गुप्त क्षेत्र के भीतर की स्थिति की जांच करनी चाहिए। गुप्त क्षेत्र से जल्दबाजी में हटना बहुत जल्दबाजी होगी, तारकासुर ने कहा। अगर हमारे तिमिर मंडल के कोई और कुशाग्र योद्धा गुप्त क्षेत्र में मारे गए तो क्या एल्डर तारकासुर परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे? महाअसुरभद्र ने ठंडे चेहरे के साथ उसे घूरते हुए कहा। तारकासुर ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अंत तक उससे लड़ने वाला था। यदि वे गुप्त क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं तो यह केवल इसलिए है क्योंकि वे कम कुशल हैं, इसलिए नहीं कि गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है। यह सुनकर तारकासुर ने नाक भौं सिकोड़ी। मैंने दक्षिणी स्वर्ग मंडल के किसी भी कुशाग्र योद्धा के किसी गुप्त क्षेत्र में मारे जाने के बारे में कभी नहीं सुना है। सिर्फ इसलिए कि तुमने उनके बारे में नहीं सुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। महाअसुरभद्र ने ताना मारा। एल्डर भद्र, क्या आप मेरी खुफिया क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं? यह सुनकर तारकासुर ने गंभीर चेहरे के साथ उसे घूरते हुए कहा। अंधकार दानव मंदिर की देखरेख के लिए जिम्मेदार होने के अलावा तारकासुर तिमिर मंडल के मुख्य खुफिया अधिकारी के पद पर भी थे।
महाअसुर भद्र के शब्द निस्संदेह उनकी खुफिया क्षमताओं के लिए एक सीधी चुनौती थे। असुर सम्राट अंधक और इतने सारे अंधकार दानव एल्डर्स के सामने अपनी खुफिया क्षमताओं को सीधे तौर पर नकारे जाने को तारकासुर अब बर्दाश्त नहीं कर सका। तारकासुर, क्या तुम्हें अपनी खुफिया क्षमताओं पर सवाल उठाने की जरूरत भी है? यह सुनकर महाअसुर भद्र ने ताना मारा। अगर तुम्हारी खुफिया जानकारी वास्तव में प्रभावी होती तो असुर तारक उस बूढ़े कमीने गुरु प्रमुख वेदांत के हाथों नहीं मारा जाता और एल्डर असुर अर्कम और मैं युद्ध के मैदान में इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं हुए होते। क्या तुम युद्ध के मैदान में अपनी हार के लिए मुझे दोष दे रहे हो? यह सुनकर तारकासुर ने अत्यंत भद्दे भाव से कहा। तुम्हारे अलावा और किसे दोष दिया जाए? मुझे? यह सुनकर महाअसुर भद्र ने मेज पर अपनी मुट्ठी दे मारी और खड़े होकर तारकासुर को घूरते हुए दहाड़ा। अगर यह तुम्हारी अक्षमता के लिए नहीं होता तो हम पूरी तरह से अनजान कैसे हो सकते थे कि गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला अपनी चोटों से उबर चुके हैं और उनकी ताकत काफी बढ़ गई है? यदि हम इस महत्वपूर्ण जानकारी से इतने अनभिज्ञ नहीं होते तो हम इन बूढ़े मूर्खों द्वारा कैसे अचानक पकड़े जा सकते थे जिससे पूरी लड़ाई प्रभावित होती? अगर तुम्हारी खुफिया जानकारी थोड़ी भी भरोसेमंद होती तो स्थिति इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। दक्षिणी स्वर्ग मंडल शायद पहले से ही हमारा होता, और फिर भी तुम बूढ़े कमीने, तुम हमारे सामने अपनी खुफिया क्षमताओं के बारे में शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। तारकासुर, तुम्हारी इज्जत कहां है? इस बार तारकासुर के खिलाफ महाअसुर भद्र का गुस्सा पूरी तरह से निर्दयी था। महाअसुर भद्र का उग्र प्रकोप सुनकर तारकासुर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन वह निशब्द था। इसका खंडन करने का एक भी कारण खोजने में असमर्थ था, क्योंकि आज भी उसे कोई अंदाजा नहीं है कि गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला अपनी चोटों से क्यों उबर चुके हैं और यहां तक कि ताकत में भी वृद्धि हुई है। अपने खंडन के बाद तारकासुर को अवाक देखकर महाअसुर भद्र को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। युद्ध के मैदान में हार और कुलपति मयंक द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह पहले से ही तारकासुर के प्रति नाराजगी रखता था। तारकासुर को आभारी होना चाहिए था कि वह उसके लिए परेशानी खड़ी करने नहीं गया था। फिर भी तारकासुर ने इतने सारे रहस्य शून्य लोक के एल्डर्स के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत की। महाअसुर भद्र इस अपमान को कैसे निगल सकता था? तारकासुर, तुम्हारी अक्षमता के कारण हमारे तिमिर मंडल को पहले ही युद्ध के मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या तुम हमारे तिमिर मंडल की भविष्य की उम्मीद को उस गुप्त क्षेत्र में भी दफनाना चाहते हो? महाअसुर भद्र ने तारकासुर को घूरते हुए कहा और उससे सवाल पूछना जारी रखा। भद्र, क्या तुम बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हो? मैंने केवल यह कहा कि इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं निश्चित रूप से एल्डर असुर अर्कम के प्रस्ताव का विरोध करूंगा। महाअसुर भद्र को और आगे जाते देख तारकासुर अब और पीछे नहीं रह सका। उसने महाअसुर भद्र को घूरते हुए गुस्से में कहा, ठीक है, आइए असुर अर्कम के प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ें। ठीक उसी समय जब तारकासुर और महाअसुर भद्र बहस कर रहे थे, कक्ष में मुख्य सीट पर ऊंचे स्थान पर बैठे असुर सम्राट अंधक अचानक बोल पड़े। पिछली लड़ाई में हार के बाद असुर सम्राट अंधक को भी तारकासुर से बहुत सी शिकायतें थीं। आखिरकार तारकासुर को पहले से कोई जानकारी नहीं मिली थी कि गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला अपनी चोटों से उबर चुके थे और उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। यह वास्तव में अक्षम था। अगर तारकासुर की बुद्धिमत्ता में अक्षमता न होती तो उन्हें उस लड़ाई में इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। गुरु प्रमुख वेदांत के हाथों असुर तारक नहीं मारा जाता। कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला द्वारा महाअसुर भद्र और असुर अर्कम को गंभीर रूप से घायल नहीं किया जाता। महाअसुर भद्र को इसे फिर से उठाते हुए सुनकर तारकासुर के प्रति असुर सम्राट अंधक का गुस्सा फिर से भड़क उठा। इस समय वह स्वाभाविक रूप से तारकासुर की बकवास और नहीं सुनना चाहता था। मूल रूप से उसे असुर अर्कम के सुझाव के बारे में कुछ झिझक थी, लेकिन असुर अर्कम के प्रस्ताव का तारकासुर का कड़ा विरोध देखकर वह और अधिक दृढ़ हो गया। मालिक, असुर सम्राट अंधक के शब्द सुनकर तारकासुर का दिल डूब गया। वह बहस जारी रखना चाहता था। ठीक है, यह तय हो गया, बैठक स्थगित। इससे पहले कि तारकासुर बोलना समाप्त कर पाता, असुर सम्राट अंधक ने तिरस्कार पूर्वक हाथ हिलाया। असुर सम्राट अंधक का दृढ़ रवैया देखकर तारकासुर ने मन ही मन आह भरी। असुर सम्राट अंधक के रवैये को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से अब उनकी सलाह नहीं सुनेगा। अब और कहना शायद बेकार होगा और इससे असुर सम्राट अंधक की नाराजगी भी भड़क सकती है। अंततः हाल के वर्षों में उनकी खुफिया विफलताओं के कारण ही असुर सम्राट अंधक ने उन पर से विश्वास खो दिया था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वास्तव में क्या हुआ था, अन्यथा तिमिर मंडल में उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। असुर सम्राट अंधक के अंतिम निर्णय लेने के बाद रहस्य शून्य लोक स्तर के अंधकार दानव एल्डर्स का समूह तुरंत कक्ष से निकल गया। कक्ष में मुख्य सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठे असुर सम्राट अंधक ने तारकासुर की जाती हुई आकृति को देखा और उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। वह बेकार तारकासुर, इस बार खुफिया जानकारी जुटाने में उसने इतनी गंभीर चूक की थी। यदि तिमिर मंडल में तारकासुर का उच्च पद न होता तो असुर सम्राट अंधक इतने बड़े झटके के बाद उसे एल्डर के पद से हटा चुका होता। तिमिर मंडल में तारकासुर की स्थिति और प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। यहां तक कि तिमिर मंडल के मंडल प्रमुख असुर सम्राट अंधक के लिए भी तारकासुर को छूना आसान नहीं होगा। न केवल तारकासुर स्वयं अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि पूरे तिमिर मंडल में तारकासुर की ताकत केवल मंडल प्रमुख असुर सम्राट अंधक के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा जिस अति विशाल कबीले से तारकासुर आता है वह भी अत्यंत शक्तिशाली है। यदि असुर सम्राट अंधक तारकासुर को एल्डर के पद से हटाते हैं तो इससे पूरे तिमिर मंडल में भारी हलचल मच जाएगी। इसलिए भले ही तारकासुर की खुफिया जानकारी जुटाने में हाल के वर्षों में इतनी बड़ी गलती हुई हो, असुर सम्राट अंधक आसानी से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते।
बेशक अगर तारकासुर का खुफिया काम इतना खराब बना रहता है जिससे पूरे तिमिर मंडल की एल्डर्स परिषद नाराज हो जाती है, असुर सम्राट अंधक तारकासुर को एल्डर के पद से हटा सकते हैं यदि 2/3 से अधिक एल्डर्स सहमत हों। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र। स्थानिक दरार का प्रवेश द्वार। स्थानिक दरार से योद्धाओं का एक समूह बाहर निकला। इस बार जो लोग गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले वे शस्त्र निर्माण भवन के योद्धा थे। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि शस्त्र निर्माण भवन का युवा गुरु ओजस कर रहा था। हम आखिरकार वापस आ गए। जैसे ही वे गुप्त क्षेत्र की स्थानिक दरार से बाहर निकले, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा खुशी से भर गए। इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का उनका अनुभव अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था, मौत के करीब का अनुभव। अगर वनवीर और तन्वी नहीं होते तो वे बहुत पहले ही असुर वज्र, बाणासुर और अन्य अंधकार दानवों के हाथों मारे गए होते। इस क्षण जैसे ही वे गुप्त क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकले, सभी ने राहत की सांस ली। ओजस, ओजवीर, तुम वापस आ गए। ओजस, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं की वापसी की खबर मिलते ही शस्त्र निर्माण भवन के प्रमुख ओजपाल तुरंत वहां पहुंचे। पिताजी, प्रणाम गुरुदेव। ओजपाल को आते देख ओजस, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं ने जल्दी और सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, ओजपाल ने हाथ हिलाते हुए कहा। ओ ओजस, तुमने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है। ओजपाल ने ओजस की ओर देखा और जब उसे पता चला कि ओजस की आभा पहले से ही 8वें स्तर के अमरलोक के योद्धा की है तो उसने आश्चर्य और खुशी के साथ पूछा। ओजस का इतनी जल्दी अमरलोक के 8वें स्तर को पार करना शस्त्र निर्माण भवन के लिए वास्तव में एक बड़ी खबर थी। हाँ पिताजी, ओजस ने कहा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह अद्भुत है। यह सुनकर ओजपाल जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ओजस, तुम काफी अच्छे हो बच्चे, तुमने इतनी जल्दी अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है। इस समय एक आवाज गूंजी। ओजस ने ऊपर देखा और पाया कि आने वाला व्यक्ति लंबी दाढ़ी और दुबले पतले रूप वाला एक बूढ़ा आदमी था। प्रणाम वरिष्ठ गुरु प्रमुख वेदांत। आने वाले को देखकर ओजस ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम गुरु प्रमुख वेदांत। ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं ने जल्दबाजी में गुरु प्रमुख वेदांत को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु प्रमुख वेदांत ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी में बूढ़े मयंक की शिष्या तन्वी सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने लड़के उसे पीछे छोड़ दिया है। गुरु प्रमुख वेदांत ने ओजस को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। वरिष्ठ, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैं अप्सरा तन्वी जैसी अद्वितीय प्रतिभा की बराबरी कैसे कर सकता हूं? यह सुनकर ओजस ने तुरंत अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया। अगर भाई वनवीर और अप्सरा तन्वी की सहायता नहीं होती तो हम शायद गुप्त क्षेत्र में असुर वज्र और उन अंधकार दानवों के हाथों बहुत पहले ही मारे गए होते। अमरलोक के 8वें स्तर को पार करना तो दूर की बात है। ओजस, तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर ओजपाल चकित रह गया। उसने गंभीर भाव से पूछा, क्या तुम्हारा सामना गुप्त क्षेत्र में असुर वज्र से हुआ था? वह अपने बेटे ओजस की क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। हालांकि ओजस को दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी के बीच एक बहुत ही उत्कृष्ट कुशाग्र योद्धा माना जाता था, फिर भी वह तिमिर मंडल के पवित्र पुत्र असुर वज्र से काफी पीछे था। भले ही ओजस ने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया हो, फिर भी वह असुर वज्र की बराबरी नहीं कर पाएगा। यदि ओजस का सामना वास्तव में गुप्त क्षेत्र में असुर वज्र से हुआ होता तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती। ओजस ने सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में गुप्त क्षेत्र में हमारा सामना अंधकार दानवों से हुआ जिसमें बाणासुर भी शामिल था। जब हम गंभीर स्थिति में थे तो सौभाग्य से भाई वनवीर और अप्सरा तन्वी आ गए और उन्होंने बाणासुर को हरा दिया। लेकिन बाणासुर के भागने के कुछ ही समय बाद वह अपने साथ असुर वज्र और उसके अंधकार दानवों को ले आया। सौभाग्य से भाई वनवीर साधन संपन्न और शक्तिशाली है। असुर वज्र और बाणासुर के साथ एक भयंकर लड़ाई के बाद भाई वनवीर ने न केवल बाणासुर को मार डाला बल्कि असुर वज्र को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस तरह हम बच गए। हे लड़के, आखिर ये भाई वनवीर कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? यह वह बच्चा वनवीर तो नहीं है ना? ओजस की कहानी सुनने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर देखा और पूछा। ओजस के विवरण से जिस भाई वनवीर की उसने बात की थी वह व्यावहारिक रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जब ओजस ने उसके बारे में बात की तो उसके भाव और लहजे प्रशंसा से भरे हुए थे, यहां तक कि पूजा की एक झलक भी थी। वरिष्ठ सही कह रहे हैं, यह वास्तव में युवा गुरु वनवीर है, ओजस ने सिर हिलाते हुए कहा। वनवीर? यह सुनकर ओजपाल के चेहरे पर अविश्वास का भाव छा गया। ओजस, क्या तुम कह रहे हो कि वनवीर ने बाणासुर को मार डाला और असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया? ओजपाल ने ओजस को घूरते हुए अविश्वास से पूछा। यह बिल्कुल बेतुका था। आपको पता होना चाहिए कि असुर वज्र और बाणासुर दोनों ही तिमिर मंडल में अद्वितीय प्रतिभा वाले कुशाग्र योद्धा थे। संपूर्ण दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी में ऐसे बहुत कम लोग थे जो शक्ति में उनका मुकाबला कर सकें। यहां तक कि समान स्तर के लोगों के बीच लड़ाई में भी कुछ ही उनकी बराबरी कर सकते थे। लेकिन अब ओजस वास्तव में कह रहा है कि बाणासुर वनवीर द्वारा मारा गया था और यहां तक कि असुर वज्र भी वनवीर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह नितांत बेतुका है, यह असंभव है। वनवीर की साधना कितनी उच्च है, भले ही उसकी प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली हो, उसके लिए साधना स्तर में इतनी बड़ी खाई को पार करना और बाणासुर जैसे पावर हाउस को मारना असंभव है। असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल करने की तो बात ही छोड़िए, उसकी मामूली ताकत के साथ यह कहना सुरक्षित है कि बाणासुर और असुर वज्र उसे एक ही सांस में उड़ा सकते हैं। हाँ पिताजी, ओजस ने निश्चितता के साथ कहा। बाणासुर वास्तव में भाई वनवीर द्वारा मारा गया था और असुर वज्र भी भाई वनवीर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। ओजस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
ओजपाल काफी देर तक दंग रहा। उसने ओजस को ऊपर से नीचे तक देखा और संदिग्ध भाव से पूछा, अगर ओजस का दिमाग खराब नहीं हुआ था तो वह ऐसी बेतुकी बकवास कैसे कर सकता था, भले ही ये शब्द उनके अपने बेटे के हों। ओजपाल को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की बात बहुत ही बेतुकी थी, इतनी बेतुकी कि यह अविश्वसनीय थी। गुरुदेव, युवा गुरु ने जो कहा वह सच है। यह सुनकर ओजवीर अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा गुरु ने जो कहा वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। बाणासुर वास्तव में वनवीर द्वारा मारा गया था और असुर वज्र वास्तव में वनवीर द्वारा घायल हो गया था। हाँ गुरुदेव, अगर युवा गुरु वनवीर और अप्सरा तन्वी नहीं होते तो हम वापस नहीं आते। युवा गुरु वनवीर वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है, लाखों में एक। वह जो करता है उसे सामान्य ज्ञान से समझना वास्तव में कठिन है। युवा गुरु ने जो कहा वह बिल्कुल सच है, एक भी झूठ के बिना। इस समय शस्त्र निर्माण भवन के योद्धा भी बोल पड़े। उन सभी ने वनवीर से बहुत कृपा प्राप्त की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सभी वनवीर और ओजस के पक्ष में बोलने के लिए आगे आए। सबकी बातें सुनकर ओजपाल पूरी तरह सन्न रह गया। भाई वेदांत, क्या ये पागल हो गए हैं या मैं पागल हो गया हूं? काफी देर तक सन्न रहने के बाद ओजपाल ने अपने बगल में खड़े गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा और पूछा। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था, यह तर्क से पूरी तरह परे था। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसी बात हो सकती है। विपत्ति लोक का मात्र एक योद्धा अनगिनत प्रमुख लोकों को पार करते हुए अंधकार दानव वंश के पवित्र पुत्र बाणासुर को मार डालता है और असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल कर देता है। क्या मजाक है? लेकिन ओजपाल अपने बेटे को अच्छी तरह जानता था। ओजस के व्यक्तित्व को देखते हुए वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसे धोखा देने के लिए झूठ बोलना तो दूर की बात है। इसके अलावा भले ही ओजस मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन निश्चित रूप से ओजवीर के शस्त्र निर्माण भवन के कई योद्धाओं ने अपना दिमाग नहीं खोया था। इसलिए इस क्षण ओजपाल को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रहा था। केवल एक सपने में ही ऐसी बेतुकी बात हो सकती थी। हे, मेरे युवा मित्र ओजस ने जो कहा वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। ओजपाल की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और हंस पड़े। ओजस, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि वनवीर और तन्वी ने तुम्हें बचाने के लिए मिलकर काम किया? क्या वनवीर ने तन्वी को कुछ ऐसा दिया जिससे वह असुर वज्र को घायल कर सके? गुरु प्रमुख वेदांत ने ओजस की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, ओजस ने सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में अप्सरा तन्वी असुर वज्र की बराबरी नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा हालांकि अप्सरा तन्वी ने बाद में अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया, लेकिन उनकी ताकत अभी भी असुर वज्र से थोड़ी कम थी। अंत में भाई वनवीर ही थे जिन्होंने असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल किया। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत का चेहरा कठोर हो गया। इस क्षण वे अब और शांत नहीं रह सके। ओजस, क्या तुम श्योर हो कि असुर वज्र को घायल करने वाला वनवीर ही था, न कि तन्वी? गुरु प्रमुख वेदांत ने आश्चर्य से ओजस को चौड़ी आंखों से घूरते हुए पूछा। जब असुर वज्र गुप्त क्षेत्र से निकला तो गुरु प्रमुख वेदांत ने उसके घावों में खड्ग संकल्प को देखा था। वह जानता था कि असुर वज्र की चोटें स्वरा के 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के आक्रामक खजानों द्वारा दी गई थीं। उसे यह भी संदेह था कि वनवीर स्वरा का शिष्य हो सकता है और स्वरा ने वनवीर को वे 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने दिए थे। हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत का संदेह बस यहीं तक था। उसे यह विश्वास नहीं था कि वनवीर ने असुर वज्र के साथ लड़ाई में उन खजानों का उपयोग उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया था। हालांकि वे 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने शक्तिशाली थे, वनवीर की ताकत को देखते हुए उसे असुर वज्र के साथ लड़ाई में उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिलता। वह असुर वज्र द्वारा मारा जाता। इसके अलावा भले ही वनवीर को उन खजानों का उपयोग करने का अवसर मिला हो, उसकी ताकत उसे असुर वज्र को मारने की अनुमति नहीं देती। इसलिए गुरु प्रमुख वेदांत का मानना था कि वनवीर ने वे 3 गुप्त खजाने तन्वी को दे दिए थे और तन्वी ने इन खजानों का उपयोग असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया था। चूंकि वनवीर ही वह था जिसने असुर वज्र को घायल करने के लिए खजानों का इस्तेमाल किया था, इसलिए ओजस ने इस घटना के लिए वनवीर को श्रेय दिया। इस धारणा के कारण जब गुरु प्रमुख वेदांत ने ओजस की बात सुनी तो उन्हें शुरू में कोई झटका नहीं लगा। उन्होंने सतह पर एक शांत आचरण बनाए रखा। यदि तन्वी ने असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल करने के लिए 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के गुप्त खजानों का उपयोग किया होता तो यह आश्चर्य की बात नहीं होती। लेकिन अब ओजस यह कह रहा था कि तन्वी ने 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के आक्रामक गुप्त खजानों का उपयोग नहीं किया था, बल्कि वनवीर ने किया था, जिससे गुरु प्रमुख वेदांत ने तुरंत अपना आपा खो दिया। यह वास्तव में भाई वनवीर ही थे, ओजस ने निश्चितता के साथ कहा। लड़के, मुझे बताओ, वनवीर ने बाणासुर को कैसे मारा और असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल कैसे किया? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा। यह सचमुच अविश्वसनीय था। भले ही असुर वज्र कचरे का एक टुकड़ा था, उसे केवल एक विपत्ति लोक के योद्धा के हाथों नहीं गिरना चाहिए था। गुरु प्रमुख वेदांत के शब्द सुनकर ओजस ने जो हुआ था उसका मोटा मोटा विवरण दिया। ओजस का विवरण सुनने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत और ओजपाल एक दूसरे को चकित होकर देखने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि ओजस का विवरण अविश्वसनीय था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से उचित भी था। यदि ओजस ने जो कहा वह सच था तो वनवीर की बुद्धिमत्ता, साहस, तरीके और चरित्र वास्तव में असाधारण थे। 8वें विपत्ति लोक के एकमात्र योद्धा ने वास्तव में असुर वज्र को जाल में फंसाने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का साहस किया। यह साहस और दुस्साहस वास्तव में आम लोगों की पहुंच से परे था। यहां तक कि गुरु प्रमुख वेदांत और ओजपाल रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ भी इसकी अत्यधिक प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। यदि वे वनवीर के स्थान पर होते, उसके साधना स्तर के साथ, तो क्या वे अमरलोक के 8वें स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ असुर वज्र के साथ ऐसा करने की हिम्मत करते?
अंत में गुरु प्रमुख वेदांत और ओजपाल दोनों ने अपना सिर हिलाया। यदि वे वनवीर के स्तर पर होते तो असुर वज्र को जाल में फंसाने के लिए खुद को चारे के रूप में उपयोग करने की हिम्मत करना तो दूर, शायद उनके पास सीधे असुर वज्र का सामना करने का साहस भी नहीं होता। दोनों पक्षों की ताकत का अंतर बहुत अधिक था। आठवें विपत्ति लोक का एकमात्र साधक असुर वज्र जैसे पावर हाउस के सामने व्यावहारिक रूप से एक चींटी था। यह वनवीर वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। ओजपाल विस्मय से बोले बिना नहीं रह सका। यह वनवीर न केवल मार्शल आर्ट में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, बल्कि अपने स्वभाव, बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदर्शिता में भी बेजोड़ था। एक बार जब ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो वह निस्संदेह एक शक्तिशाली शासक बन जाएगा जो दुनिया को हिला देगा। यह लड़का वास्तव में अद्भुत है। गुरु प्रमुख वेदांत विस्मय से बोले बिना नहीं रह सके। ओजस के विवरण को सुनने के बाद वह मूल रूप से आश्वस्त हो गए कि जो 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने उन्होंने स्वरा को दिए थे, वे वास्तव में वनवीर के हाथों में आ गए थे। स्वरा ने वास्तव में इस लड़के को इतने मूल्यवान खजाने दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उसका बहुत सम्मान करती थी। लेकिन क्या यह लड़का सच में स्वरा का शिष्य था? यह लड़का बहुत दुर्जेय था। यह ऐसा नहीं लग रहा था जिसे स्वरा ने सिखाया हो। ओजस के विवरण से वनवीर का व्यूह कौशल बहुत उच्च था। यहां तक कि तन्वी भी व्यूह संरचनाओं में उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो स्वरा उसे सिखा सकती थी, क्योंकि स्वरा व्यूह संरचनाओं में विशेष रूप से कुशल नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के का व्यूह कौशल व्यक्तिगत रूप से उस बूढ़े आदमी मयंक द्वारा सिखाया गया हो? प्रारंभ में गुरु प्रमुख वेदांत को गहरा संदेह था कि वनवीर स्वरा का नव स्वीकृत शिष्य है, लेकिन अब ओजस का विवरण सुनने के बाद उनका पिछला संदेह डगमगाने लगा। वनवीर का प्रदर्शन बहुत ही असाधारण था। ऐसा भयंकर कुशाग्र योद्धा ऐसा नहीं लग रहा था जिसे स्वरा ने प्रशिक्षित किया हो। हालांकि जबकि गुरु प्रमुख वेदांत निश्चित नहीं थे कि वनवीर स्वरा का शिष्य था या नहीं, वे एक बात के प्रतिरूप से असाधारण था। अन्यथा स्वरा वनवीर को कभी भी वे 3 अर्धचरण रहस्य शून्य लोक स्तर के खजाने नहीं देती। उन्हें अभी भी स्वरा से इस बारे में पूछने का अवसर खोजना था। ओजस, चूंकि तुमने वनवीर और तन्वी के साथ मिलकर गुप्त क्षेत्र में असुर वज्र और अन्य अंधकार दानवों को खदेड़ दिया, तो तुम इतनी जल्दी क्यों चले आए? वनवीर और तन्वी अब कहां हैं? ओजपाल ने ओजस से पूछा। भाई, वनवीर और अप्सरा तन्वी अभी भी गुप्त क्षेत्र में हैं। जहां तक मेरी बात है कि मैं क्यों चला आया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण काम में शामिल होना है, ओजस ने जवाब दिया। इस बिंदु पर ओजस ने गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा। यह देखकर गुरु प्रमुख वेदांत तुरंत हंसे। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पिता को बताने के लिए कोई रहस्य है। तब मैं अब और तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। इसके साथ ही गुरु प्रमुख वेदांत और नहीं रुके। उनकी आकृति चमकी और वे दूर चले गए। ओजस, क्या बात है? तुम इतने रहस्यमयी क्यों हो रहे हो? क्या तुम इसे गुरु प्रमुख वेदांत के सामने नहीं कह सकते थे? गुरु प्रमुख वेदांत के चले जाने के बाद ओजपाल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ओजस का अब भी का व्यवहार थोड़ा असभ्य था। यह केवल इसीलिए था क्योंकि गुरु प्रमुख वेदांत उदार थे और उन्होंने ओजस के खिलाफ इसे नहीं रखा कि उन्होंने उसके खिलाफ इसे नहीं रखा। अन्यथा यदि यह कोई अन्य संकीर्ण दिमाग वाला रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ होता तो वे ओजस के कार्यों से अप्रसन्न हो सकते थे। ओजपाल स्वाभाविक रूप से किसी तुच्छ रहस्य को लेकर रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन जब गुरु प्रमुख वेदांत अभी भी वहीं थे, ओजपाल अपने बेटे को फटकार नहीं लगा सकता था। पिताजी, ऐसा नहीं है कि मुझे वरिष्ठ गुरु प्रमुख वेदांत पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह वास्तव में ऐसी बात नहीं है जो बाहरी लोगों को पता होनी चाहिए, ओजस ने कहा। यद्यपि वह ईमानदार और स्पष्टवादी था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। पन्ना मज्जा अमृत का मामला बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार जब दूसरों को इस सर्वोच्च खजाने के बारे में पता चल गया तो यह कहना मुश्किल था कि क्या वे इसका लालच करेंगे। इसके अलावा इस मामले में वनवीर भी शामिल था और वह वनवीर के जोखिम को नहीं बढ़ा सकता था। यह आखिर क्या है? ओजस के गंभीर रूप को देखकर ओजपाल उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। पन्ना मज्जा अमृत। ओजस ने चारों ओर देखा और अंत में उसने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने गुप्त क्षेत्र में 10 किलो पन्ना मज्जा अमृत प्राप्त किया है। तुमने क्या कहा? पन्ना मज्जा अमृत? यह सुनकर ओजपाल बहुत हैरान हुआ। अब वह अंततः समझ गया कि ओजस इतना सतर्क क्यों था। यह सर्वोच्च खजाना पन्ना मज्जा अमृत दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अत्यंत दुर्लभ था। यहां तक कि रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ भी ऐसा खजाना प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन अब ओजस ने वास्तव में दावा किया कि उसने गुप्त क्षेत्र में पन्ना मज्जा अमृत प्राप्त किया है और वह भी पूरे 10 किलो। यह बात करने की जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। ओजपाल को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने चारों ओर देखा और ओजस के साथ इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करने का फैसला किया। यह स्थान गुप्त क्षेत्र की स्थानिक दरार के प्रवेश द्वार पर स्थित था, एक भीड़ भाड़ वाला और विशिष्ट स्थान। ऐसी जगह पर इतने महत्वपूर्ण रहस्य पर चर्चा करना स्पष्ट रूप से अत्यंत अनुचित था। ओजपाल ओजस, ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं को वापस शस्त्र निर्माण नगर ले गया। शस्त्र निर्माण नगर दक्षिणी स्वर्ग मंडल की अग्रिम पंक्ति पर स्थित था। शस्त्र निर्माण भवन की जिम्मेदारी के तहत रक्षा पंक्ति के खंड के भीतर यह अग्रिम पंक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। यह शस्त्र निर्माण भवन के रक्षा क्षेत्र के लिए कमान केंद्र और घायलों के ठीक होने के लिए एक जगह के रूप में दोनों का काम करता था। इस नगर पर कड़ी पहरेदारी थी। शस्त्र निर्माण भवन की अनुमति के बिना कोई भी आसानी से प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता था। ओजपाल ओजस को शस्त्र निर्माण नगर के नगरपति भवन में वापस ले गया। ओजस, जिस पन्ना मज्जा अमृत का तुमने उल्लेख किया है, क्या वह सच में है? ओजपाल ने ओजस की ओर देखते हुए पूछा। यहां तक कि उनके जैसा रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ भी अपनी आवाज में उत्साह नहीं छिपा सका। पिताजी,
कृपया देखें, ओजस ने कहा। उसने अपना हाथ खोला, एक तुम्बी निकाली और उसे ओजपाल को सौंप दिया। ओजपाल ने जल्दी से तुम्बी ली, उसका ढक्कन खोला और अपनी दिव्य चेतना को उसमें प्रवेश करने दिया। पन्ना मज्जा अमृत, यह सच में पन्ना मज्जा अमृत है। तुम्बी में इतना पन्ना मज्जा अमृत देखकर ओजपाल उत्साह से कांप उठा। हाँ हाँ हाँ, ओजस, तुमने इस बार गुप्त क्षेत्र में सचमुच एक अविश्वसनीय अवसर प्राप्त किया है। तुमने वास्तव में ऐसे कीमती पन्ना मज्जा अमृत का पूरे 10 किलो प्राप्त कर लिया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पन्ना मज्जा अमृत अत्यंत दुर्लभ है और ओजस ने वास्तव में पूरे 10 किलो प्राप्त कर लिए। क्या बड़ा अवसर है! 10 किलो पन्ना मज्जा अमृत पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में। कोई भी रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ इसके लिए पागल हो जाएगा। पिताजी, मैं जिस कारण से गुप्त क्षेत्र से इतनी जल्दी निकल गया, वह यह पन्ना मज्जा अमृत आपके पास वापस लाना था, ओजस ने कहा। ओजस, क्या तुम यह पन्ना मज्जा अमृत मुझे देने वाले हो? यह सुनकर ओजपाल अवाक रह गया। हाँ, पिताजी अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह पन्ना मज्जा अमृत पिताजी की चोटों के लिए काफी मददगार होना चाहिए। ओजस ने सिर हिलाया। ओजस, यह पन्ना मज्जा अमृत वास्तव में तुम्हारे पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह तुम्हारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पन्ना मज्जा अमृत की मदद से तुम्हारे रहस्य शून्य लोक को पार करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, ओजपाल ने झिझकते हुए कहा। 10 किलो पन्ना मज्जा अमृत उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए लगभग पर्याप्त होगा। अगर यह पन्ना मज्जा अमृत किसी और के हाथों में होता तो वह निश्चित रूप से इसे हथियाने का हर संभव प्रयास करता, लेकिन चूंकि यह उनका बेटा ओजस था जो इसे लाया था, इसलिए वह झिझक रहा था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। बाणासुर, सेनापति राका और अन्य शक्तिशाली अंधकार दानवों की मौत के बारे में बताया। असुर जयकाल, बाणासुर और सेनापति राका जैसे शक्तिशाली अंधकार दानव भी वहां नष्ट हो गए थे, जो यह दर्शाता है कि गुप्त क्षेत्र कितना खतरनाक था। असुर अर्कम ने उसे फिर से गुप्त क्षेत्र में जाने से मना किया ताकि वह भी वहां अपनी जान न गंवा बैठे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं